गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। बीना आंटी जी का सत्संग कश्मीर से। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9786। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो आज का ये सत्संग सिर्फ मेरा शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी ने जो इस पूरे साल हमें साथ साथ रखा, हमें साथ साथ दिया, उन सब के लिए शुक्राना। मैं प्रोफेसर बीना बुद्ध की कश्मीर से। मैं सबसे पहले गुरु जी के उससे शुरुआत करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आपने जो मुझे और सभी अपनी संगत को दिया है, उन सब के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना। गुरु जी, जैसा कि आपको मैं पहले भी आपको पता ही है और मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि यही साल भर से मैंने अपने घर में आपका सत्संग करना शुरू किया। शुरू में 15, 20, 10, 11 से शुरू हुए थे, लेकिन आज आपके आशीर्वाद से, आपके कारण आज बहुत सत्संग के लिए आते हैं और बहुत अच्छा लगता है। उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती है और सत्संग भी बहुत अच्छी तरह से चलता है और सभी अंकल आंटी जी आते हैं, जिससे जो बनता है वो काम भी करते हैं, वो सेवा भी करते हैं वो, और बहुत आराम से जिसको जहाँ पे जगह मिलती है वो बैठता है, आराम से भजन कीर्तन करता है, सुनता है, शब्द सुनता है, आखिर में आरती करके लंगर खा करके अपने घर को जाता है। तो इस सब के लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी आपका, क्योंकि ये सब आपके कारण ही संभव हो सका है। वरना मेरी मेरी आंचल में इतना कहाँ दम और मेरे हाथों में इतना कहाँ दम कि मैं आपका लंगर, आपका सत्संग करा सकूं। ये तो आपका ही आशीर्वाद है। वो सारा लंगर भी कैसे बन जाता है मुझे नहीं पता। सुबह जब मैं शुरुआत करती हूँ तो भजन लगा के रख देती हूँ और उस भजन के साथ साथ कैसे सारा लंगर बन जाता है, ये भी आपकी महिमा है और इसके लिए आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी, इसके साथ ही मैं एक शुक्राना और भी करना चाहती हूँ कि कई दिनों से मेरा एक छोटा सा बहुत ही छोटा सा एक एफडी था जो स्टेट बैंक के पास था। कम से कम साल भर से मैं उनको कहती थी कि भाई ये मेरा आपने इसके साथ मेरा कार्ड भी बंद कर रखा है, इसे छोड़ दो, इसे निकाल दो, इसे मुझे दे दो। और बस मैं चक्कर काट काट के आ जाती थी, वो करते ही नहीं थे। लेकिन आपकी महिमा अपरंपार है। आप क्योंकि हमेशा साथ साथ रहते हैं और सब कुछ देखते रहते हैं। आज कई दिनों से, एक हफ्ते से मैं उसको फिर से मैंने बैंक की मैनेजर से मिली, उनसे बात करी और आज खुद आगे से ऑफिसर का फोन आया कि आपका ये है। तब उसने कुछ चीजें मांगी और उसने वो खाली एक सुई पे अटक रहा था कि इसमें जो फोन नंबर लिखा है आप उसी फोन नंबर से करो। मैंने बोला वो कंपनी बंद हो गई तो वो नंबर अब कहाँ से आएगा, और यही बात मैं उसको आज 10 दिन से लिख रही थी तो उसकी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन आज आपकी मेहरबानी से, आपके कारण
आज उसकी बात समझ में आ गई। तब उसने मुझसे एक ईमेल भी लिखवाया, वो सारा लिखवाया, मैंने उसको बता दिया और आज उसने वो पैसे मेरा वो जो कार्ड एफडी के साथ बंधा हुआ था, उसको रिलीज़ कर दिया, वो हटा दिया और आज शायद आजकल में पैसे आ भी गए होंगे मेरे अकाउंट में। तो गुरुजी इसके लिए भी शुक्राना, अनंतम शुक्राना क्योंकि ये सिर्फ़ आपके कारण ही पॉसिबल हो सका है, संभव हो सका है क्योंकि मैं कितने दिनों से इसके लिए कर रही थी, लेकिन वहाँ एक कान से सुनते थे, दूसरे कान से निकाल देते थे। तो अनंतम शुक्राना। गुरुजी आज 31 दिसंबर था, मैं आश्रम आना चाहती थी, लेकिन किन्हीं कारणोंवश मैं आश्रम नहीं आ सकी क्योंकि कामवालियों का जड़ा झंझट रहता है, वो छुट्टी गई हुई थी और जो दूसरी थी, एक 7 बजे आनी थी, एक 4:30 बजे आनी थी, तो इस चक्कर में मैं आश्रम नहीं आ सकी। तो फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं घर में ही आपका सत्संग करूँगी और शाम को जब सत्संग करने का भी जब समय था, तो कभी कुछ हो रहा था, कभी कोई प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि जो सफाई करने वाली थी, उसके चक्कर में मैं लेट होती जा रही थी। तो आखिरकार फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा ये बहाने बना रही है, ये भी नहीं आएगी और मैंने 9 बजे के बाद अपना सत्संग शुरू किया। 12 बजे के बाद नया दिन शुरू होने तक मेरा सत्संग चलता रहा और बहुत अच्छी तरह से हुआ, बहुत अच्छी तरह से हमने वो सत्संग किया। इसके लिए भी आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना क्योंकि आपके कारण ही वो भी पॉसिबल हो सका। वो भी पॉसिबल हो सका क्योंकि नहीं तो एक आलस, एक कई तरह की परेशानियां आके उसमें अड़ंगा लगा रही थी, लेकिन आपने उसको पॉसिबल कर दिया क्योंकि मेरी अनंत इच्छा थी कि अगर मैं वहां ना जा सकी तो कम से कम घर में आज मैं सत्संग तो कर सकूं और कल फिर नया साल है, कल आश्रम जाऊंगी। तो आपका अनंतम शुक्राना और लाखों बार शुक्राना। गुरुजी एक शुक्राना और भी करना चाहती हूँ कि इस पूरे साल जब भी मैंने सत्संग किया, जब भी मुझे उस सत्संग के लिए बाजार जाना था, सामान लाना था, कुछ भी लाना था, कोई भी सामान लाना था, मुझे जैसे ही मैं नीचे उतरती थी, मुझे ऑटो वहीं पे खड़ा मिल जाता था और मैं फटाफट आधे घंटे में, 1 घंटे में जितना जहाँ तक जाना होता था, मैं सारा सामान लेकर के फटाफट आ जाती थी और कोई दिक्कत नहीं मुझे होती थी। इसी तरह अगर मुझे वैसे भी जब आश्रम भी जाना होता है, तो मुझे जाते वक़्त तो चलिए मैं यहाँ से चली जाती हूँ और वहाँ से फिर वो शटल भी मिल जाती है, लेकिन वापसी में भी मुझे कोई न कोई आधे से ज़्यादा रास्ते तक कोई न कोई संगत जी छोड़ देते थे। तो इसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना क्योंकि ये सब भी आपके कारण ही है और सबसे बड़ी बात है कि जो 4:30 बजे मेरी काम वाली बर्तन वाली आती थी, मुझे आप आधे घंटे पहले ही अपने घर बड़े आराम से पहुँचा देते थे। तो इसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना और कोटि-कोटि शुक्राना। गुरुजी एक शुक्राना और करना चाहती हूँ कि मेरी भाभी 4 महीने से अस्पताल में एडमिट थी, काफ़ी बीमार थी। आपसे मैंने कई बार अरदास करी और वो अभी उतनी ठीक तो नहीं है लेकिन फिर भी अभी वो 4 महीने के बाद घर आ गई है और अभी भी उसके सीने में पानी भर जाता है, फिर ले जाते हैं, लाते हैं। लेकिन वो बच्ची जो उसको 4 महीने से अस्पताल में देख रही थी, कर रही थी, उसकी मेहनत रंग लाई और आपके आशीर्वाद से वो घर आ गई। मेरी बहुत अच्छा है कि वो अपने घर आए और स्वस्थ हो जाए। जिस घर से वो गई थी वहाँ पति के मरने के बाद यानी मेरे भाई के मरने के बाद मजबूरी में गई थी बेटी के पास, वो वापस अपने घर पे आए। यही मेरी आपसे विनती भी है कि आप उसको वापस अपने घर लाएँ, लेकिन अभी भी वो अस्पताल से घर आ गई। इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। गुरुजी आप ऐसी शक्ति हैं जो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन आप सर्वत्र
व्यापक है, सब तरफ है और आपको एक-एक पल का पता है, एक-एक चीज़ का भरोसा है। गुरुजी, आपका एक शुक्राना और करना चाहती हूँ कि आप कुछ दिन पहले मुझे एक संदेश दे रहे थे कि अपने पुत्र का सत्संग सुन, तेरे मुंडे को कहीं लग ना जाए, उसे चोट लगने का भय है। आज मेरी जब बेटे से बात हुई तो उसने मुझे बोला कि हाँ, मुझे चोट लगी थी और अभी मैं ठीक हूँ, मैंने दवाई खा ली, मैं ठीक हूँ। तो लख-लख शुक्राना उसका भी, हालाँकि उसने इस 8 दिन में फ़ोन नहीं किया, लेकिन आज जब उसने बताया तो तब मुझे आपका वो संदेश भी याद आ गया कि आपने पहले ही सूचित किया था और मैंने वो सत्संग सुना भी था। तो उसके लिए भी आपका अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना, लख-लख शुक्राना, क्योंकि आपके कारण वो ठीक-ठाक है और कल वापस भारत भी आ रहा है, तो उसके लिए भी आपका लख-लख शुक्राना। मैं गुरुजी, उसके लिए भी शुक्राना करूँगी कि जिस दिन सत्संग होता है, चाहे मेरी तबीयत एक दिन पहले खराब हो, कुछ हो, लेकिन उस दिन मैं फिट हो जाती हूँ और सुबह से ही मेरी टाँगों में जैसे हिम्मत आ जाती है और सभी खाने में, ना किसी में नमक ज़्यादा, ना किसी में मसाला कम, ना किसी में कुछ, बराबर एक ऐसा आ जाता है कि ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल सब कुछ नाप-तौल के अच्छी तरह से बनाया हुआ है। मुझे मालूम है कि वो सिर्फ़ आपका आशीर्वाद है, वो सिर्फ़ आपका आशीर्वाद के कारण ही किसी चीज़ में कोई कमी नहीं रहती है, कोई चीज़ कम नहीं पड़ती है और सभी संगत जो आते हैं, सभी अच्छी तरह से खा के, अच्छी तरह से लंगर करके और भजन कीर्तन करके, सब कुछ करके अपने घर को जाते हैं। गुरुजी, इसके लिए अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना। गुरुजी, पिछले 1-2 बार से कुछ ऐसे लोग भी आए जिन्होंने आपके दर्शन भी करवाए। एक संगत आई थी, जब तक आपके शब्द भजन चल रहे थे, उसके हाथों पर आपकी आकृति बन गई। तो उसने सबको दर्शन करवाए। गुरुजी, अनंतम शुक्राना आपका दर्शन देने के लिए और रात के 9:30 बजे उसने दिखाया कि वो देखो, गुरुजी आ गए हैं और ऊपर एक छोटी-सी तितली थी, तो उसने कहा वो देखो गुरुजी आ गए हैं और वो अंदर आ गए हैं। तो रात के 9:30 पौने 10 बजे कमरे के अंदर वो एक छोटी-सी तितली दिखाई दी, उसके लिए भी आपका अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना, क्योंकि आपने सभी संगत को, उस संगत के द्वारा ही हम लोगों को भी दर्शन अपने करवाए, अपने दर्शन दिए और सबको अच्छा भी लगा और उसने अपने बहुत सारे ये भी बताया कि आपसे कैसे जुड़ी, कैसे आपकी सेवा करती है। उसके बाद सत्संग सुनाया, तो हम सब ने भी उससे उसके बारे वो सारा सुना और बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा लगा और उससे आपके प्रति जिन लोगों को जो नई संगत थी, उनको भी आपके बारे में पता चला, वो आपसे और जुड़ते चले गए और सबसे बड़ी बात है कि गुरुजी, मैं तो ख़ैर जितने भी मुझे मिलते हैं मैं भेज देती हूँ, लेकिन हर बार कितने नए चेहरे मुझे दिखाई देते हैं, नए लोग दिखाई देते हैं, नए अंकल आंटी जी दिखाई देते हैं। मैं उसके लिए भी आपका अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना, क्योंकि आपके कारण ही वो लोग यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आ जाते हैं और आपका आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। तो आपका कोटि-कोटि शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। गुरुजी, आप ऐसी शख्सियत है, आप ऐसी प्यार के भंडार है कि आपके पास आते ही प्यार की वो जो एक ममता की प्यास होती है वो बुझ जाती है। आपके सत्संग सुनने के बाद, आश्रम जाने के बाद, शब्द सुनने के बाद एक असीम सी, एक अनंत सी, एक बहुत ही कुछ अलग तरह की शांति प्राप्त होती है और शांति मिलती है और ऐसा लगता है कि नहीं, कोई है, मैं हूँ ना, ऐसा लगता है जैसे गुरुजी कह रहे हैं कि मैं हूँ ना, तो चिंता किस बात की, क्यों परेशान होते हो? गुरुजी, मैं तो जब भी कुछ होता है, आपने एक दिन एक मैसेज भेजा था, एक संदेश भेजा था कि तू और किसी से ना कह, तुझे जो कुछ भी समस्या है मुझसे कह। मैं तब से आपसे ही वो बात कहती रहती हूँ, कोई भी बात होती है। गुरुजी, पहले तो मेरी घुटनों का ऑपरेशन हुआ था, तो उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत थी, लेकिन अभी मैं चलने-फिरने लगी हूँ, लेकिन अभी महीने, सवा महीने से मुझे कंधों में भी फ्रोज़न शोल्डर में दर्द हो रहा है। करीब 1 महीने तक काफ़ी दर्द रहा, लेकिन अब
आपकी बदौलत, आपकी मेहर से, आपकी आशीर्वाद से अभी धीरे-धीरे दर्द कम होना शुरू हुआ है। मैं आपका जल प्रसाद और चंदन टीका भी उसमें लगा देती हूँ और जो भी तेल-वेल जो कुछ बाकी भी होता है, वो भी लगा देती हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका आशीर्वाद अब उसके लिए धीरे-धीरे चालू हो गया है, क्योंकि आप जैसा कि कहते हैं कि 90% तो मैं ले लेता हूँ, 10% ही तुम्हें सहना पड़ता है। तो गुरुजी, हम अपने पापों के बारे में हमें पता नहीं चलता है, हम कितनी गलतियाँ करते हैं, हम कितना क्या करते हैं, तो उसके लिए मैं आपका कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ कि आपके कारण ये हमारे दुःख, दर्द, ये सारी चीज़ें भी धीरे-धीरे खत्म हो जाती हैं और परिवार में बच्चे खुशखुशाल, या कितनी कठिनाइयों में वो कहीं पर भी होते हैं, घिर जाते हैं, तो आप उनको बचा लेते हैं, उनको सारी मुसीबतों से, सारे कष्टों से, सारे परेशानियों से आप बचा लेते हैं। इन सब के लिए भी आपका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरुजी, आपका शुक्राना करते-करते अगर मैं करने भी बैठूँ, तो शायद ये पूरी ज़िंदगी भी निकल जाए, तब भी हम आपका शुक्राना नहीं कर पाएँगे, क्योंकि आप हर पल देखते रहते हैं, हर क्षण देखते रहते हैं। मैं तो उन सभी बहुत से लोग जो हैं, जो आश्रमों में सेवा कर रहे हैं और उन सब का भी बहुत-बहुत शुक्राना, क्योंकि वो रात-दिन बिना किसी थकावट और बिना किसी दर्द के आपकी सेवा में लगे रहते हैं और उसके लिए भी आपका शुक्राना, क्योंकि उनमें वो हिम्मत आपने दी है। आज बहुत से चैनलों पे बहुत सारे लोग आपका सत्संग जो सुनवाते हैं लोगों को, बहुत सारे प्राची आंटी, सोनू अंकल और ब्रजेश आंटी और भी कई लोग हैं जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने देखा है बहुत से लोगों के सत्संग आते रहते हैं। लोग उन सत्संगों को सुनते हैं और उनसे सीखते हैं, या उनको उनसे हिम्मत मिलती है, उनके दुख दर्द दूर होते हैं। तो उन सभी लोगों का जो ये महान कार्य कर रहे हैं, उनका भी लख-लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, और गुरुजी, उन पर उनकी आपकी मेहर बने रहे। मेरी उन सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि कभी भी गुरुजी का स्वरूप बदलकर या किसी गलत तरीके से फेसबुक या इंस्टाग्राम पे नहीं डाला करें। कभी वो एक्सीडेंट दिखाते हुए, कभी गिरे हुए, कभी रोते हुए। गुरुजी परम ब्रह्म शिव का स्वरूप है, आप उनके स्वरूप के साथ खिलवाड़ ना करें। और जो कभी-कभी बहुत ज़्यादा डरावने आप बहुत से शीर्षक लिख देते हैं, वो भी ना लिखें, क्योंकि हमारा दिल है ही कितना, हम मिट्टी के पुतले हैं, हमारे में इतनी शक्ति कहाँ कि हम बहुत कुछ सहन कर सके। लेकिन खासकर गुरु जी के बारे में ऐसी शीर्षक या ऐसी बातें लिखना छोड़ दीजिए, ये अच्छी बात नहीं है। वो ब्रह्म स्वरूप, ईश्वर स्वरूप, शिव स्वरूप वो शख्सियत है जिनके बारे में, जिनकी बड़ियारी करने में आपकी पूरी उम्र भी अगर हो जाएगी तब भी नहीं कह सकते हो। उनके लिए आप इस तरह के शब्दों को या इस तरह के चित्रों को मत लिखा करिए, मत बनाया करिए, मत इस छेड़खानी किया करिए। क्यों? आपको पता ही नहीं चलेगा कि इन सब चीजों का भी आपको बाद में भुगतना भी पड़ेगा। आज मैं देखती हूँ कि बहुत से लोग हमारी संगत में कुछ ऐसे दो मुंह वाले लोग भी घुस गए हैं, जो शिकार की तलाश में रहते हैं, पैसे मांगने की तलाश में रहते हैं, या कुछ इस तरह से रहते हैं। सभी संगत को बहुत ही अलर्ट रहना चाहिए कि आप संगत करने आते हैं, आप सत्संग में आते हैं, सत्संग करिए, बाकी किसी भी पचड़े में न पड़े। बाकी तो गुरुजी बैठे हुए हैं, वो खुद ही देख लेंगे। गुरुजी एक ऐसी एक्सरे मशीन, एक ऐसी मशीन है, एक ऐसी चीज है जो पल भर में ही सब कुछ एकदम से बता देते हैं। मैं आपको अभी कुछ दिन पहले मैं आश्रम से आ रही थी, तो एक आंटी जी को मैंने कहा कि क्या मुझे हाईवे तक आप छोड़ देंगी? तो उन्होंने कहा हाँ आ जाओ। तो मैं बैठ गई। तो थोड़ी देर के बाद मुझे कुछ उनके एरिया में किसी के मतलब पूछना था, तो मैंने उनसे बोला कि अच्छा, अगर आप मुझे ये आप बता सकती हैं आपके एरिया का ये ब्रोकर या इसका। तो उसने कहा मैं अपना नंबर आपको कैसे दे दूं?
तो मैंने अंदर से दिल में सोचा, मैंने कहा हाँ वैसे तो ये सही बात कह रही है कि भाई ये मुझे जानती नहीं, इसे चलो मुझे यहाँ तक बिठा दिया, लेकिन ये अपना नंबर मुझे क्यों देगी? तो मैं अपने दिल में सोचने लगी कि मुझे तो कोई भी नंबर मांगता है तो मैं फटाफट दे देती हूँ, मैं नहीं सोचती हूँ इन बातों को। लेकिन इस महिला ने, इस आंटी जी ने कैसे मुझे कहा कि मैं कैसे आपको, मैं तो आपको जानती नहीं हूँ ज्यादा, तो मैं आपको अपना नंबर कैसे दे दूं? तो मैं चुप हो गई। मैंने इस बात को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लिया, बल्कि मैंने उन आंटी जी का अपने दिल में सम्मान किया कि चलो इन्होंने इस बात को तो सोचा। लेकिन एक पल के बाद ही, एक क्षण के बाद ही मुझे उसी आंटी जी ने बताया कि आप अपने सत्संग शेयर करती हो ना, मैं किस नाम, मैंने कहा बीना बुद्ध की नाम से। तो कहने लगी कि हाँ 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 मैंने आपके सत्संग सुने हैं। हाँ, मैंने कहा, तब मैंने उनको पहली लाइन भी सुनाई और बताया कि मैं ऐसे, कहले हाँ हाँ बिल्कुल ही यही। तो कहती सॉरी सॉरी, अब आप मुझसे नंबर ले लो। तो गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, आपने देखिए ना पल भर में उसके दिमाग में टेलीपैथी करके ये बता दिया, और उसने अपने के लिए, भाई मैं आपसे सॉरी भी बोलती। मैंने कहा नहीं, सॉरी की कोई बात ही नहीं है, आपने जो किया वो बहुत ठीक किया, तो ये तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। और उसके बाद उन्होंने मुझे नंबर भी दिया, सब कुछ दिया। तो गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी एक बात के लिए और शुक्राना आपका करना है कि मेरे घर में जब पहले कोई भी आता था या कोई आ भी जाता था, मुझे सब ठीक ही लगते थे, मुझे किसी में कोई बुराई नजर नहीं आती थी। लेकिन आपके आपके आने से, आपके आने के बाद, अब जो लोग खराब होते हैं या ठीक नहीं होते हैं, वो किसी ना किसी बहाने खुद ही इस घर से दूर हो जाते हैं। तो उसके लिए भी आपका अनंतम 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 शुक्राना। तो गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। मेरी एक ही अरदास है कि मुझ में आपके लिए भक्ति बढ़े, मुझे आपके चरणों में जगह मिले, और मेरी सेवा किसी ना किसी रूप में होती रहे, और मुझे आपका आशीर्वाद मिलते रहे। मेरे सत्संग में जो भी मेरे घर आते हैं उन सब पर आपका आशीर्वाद बना रहे, आपकी मेहर बनी रहे, उनका भी, सबका संगत का, सर्बत का भला हो जाए, और उनके साथ साथ मेरा भी भला हो जाए। और कभी कोई इस 2025 में गुरुजी अगर मुझसे कोई भी गलतियां, जो भी गलतियां हुई हैं, उनके लिए आपसे हाथ जोड़कर मैं माफी मांग रही हूं, और अपने पापों के लिए आपसे क्षमा मांग रही हूं। जाने अनजाने जो भी मुझसे वाणी से, कर्म से, व्यवहार से, किसी भी तरह से कोई भी गलती हुई हो, या किसी को भी मेरे से कोई दुख पहुंचा हो, या मेरे से कोई भी गलत काम हुआ हो, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। गुरुजी उसके लिए आप मुझे माफ करें, और आपका अनंतम 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 शुक्राना। अब आज मैं 2025 के खत्म होने के साथ साथ अपनी वाणी को अगले सत्संग के तक के लिए विराम देती हूँ, ताकि मैं अगला सत्संग जब मैं करूंगी तो तब तक के लिए विराम देती हूँ। और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज का ये सत्संग मैं गुरु जी के महामंत्र से ही समाप्त करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अनंतम 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 शुक्राना। थैंक यू सो मच आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0479। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल। गुरु जी का ये सत्संग मैं 2 दिन लेट हो गई हूँ रिकॉर्ड करने में। ये 28 दिसंबर का सत्संग है और आज 31 दिसंबर है, लगभग 3 दिन ही मैं लेट हो गई हूँ। इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी। ये सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के मैसेज तो सबको ही आते रहते हैं कि सत्संग शेयर कीजिए, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं व्यस्त रहते हैं और किसी न किसी उलझन में पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से हम अपना सत्संग समय पर शेयर नहीं कर पाते हैं। इसके लिए मैं गुरुजी आपसे माफ़ी चाहूँगी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। 28 दिसंबर की बात है।
हम अपना नया घर देखने जा रहे थे। हालांकि हम इससे पहले भी अपने 3 बार घर ले चुके हैं, लेकिन किसी न किसी रीजंस की वजह से हमको वो सेल करने पड़े थे। कभी एरिया साइज की वजह से छोटा था, दूसरा हमको लोकेलिटी की वजह से लगा छोटा था, तो हमने वो सेल आउट कर दिए थे। उसके बाद गुरुजी जानते हैं कि हमने कई बार कोशिश करी कि घर लेने की, बट बात बनते बनते नहीं बन पाई। कभी हमने टोकन मनी भी दे दिया, तो वो टोकन मनी भी हमारा फंस गया था, बट वो गुरुजी ने निकलवा भी दिया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कितने ऑप्शंस आए, चीज़ें फाइनल होते होते रह जाती हैं, पर गुरुजी मेरे को मैसेज करते थे, कुड़िया तेरा इस साल के अंत तक तेरे घर का सपना पूरा होगा। संगत जी, मैं फरीदाबाद में रहती हूँ, सैनिक कॉलोनी में। नया एक ग्रेटर फरीदाबाद में बिल्डर का, गुड़गांव के एक बिल्डर का प्रोजेक्ट आया है। हमने जब डीलर से बात करी तो हमको वो प्रोजेक्ट थोड़ा सा लगा कि हाँ ये अच्छा है, लग्जरियस बिल्डर फ्लोर्स है, और जो कि प्री लॉन्च में है, और अभी हम उसे अफोर्ड कर सकते हैं, जिसकी पोजीशन भी 4 साल में मिलेगी। हमने एक की जगह फिलहाल वो 2 घर बुक करे हैं, ये सोच के कि एक पे अगर हमें प्रीमियम मिल गया तो हम उसको दे के कुछ एक्स्ट्रा अर्न कर लेंगे, जो कि हमें दूसरे घर की पेमेंट में हेल्प हुई। लेकिन मेरे जस्ट अभी अकेले घर में गुरुजी का सत्संग करके हटी हूँ, और गुरुजी के सामने ही अपना ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि जस्ट एग्जैक्टली मेरे घर में जो स्वरूप गुरुजी का लगा हुआ है, उसके ठीक ऊपर 6 इंच ऊपर गुरुजी ने अपने दर्शन दे रखे, फेस दर्शन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं जैसे सत्संग शुरू किया तो मैं काफ़ी देर रोई गुरुजी के आगे, लेकिन अभी मेरे को मन हल्का भी लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है सत्संग शेयर करते हुए, क्योंकि मेरे घर में कोई मानता नहीं है गुरुजी को, इसलिए मैं प्रॉपर सत्संग में जा नहीं पाती फ्रिक्वेंटली जब मैं जाना चाहती हूँ रेंडमली, और ना मैं अपने घर में कर पाती हूँ सत्संग, तो मैं किसी भी संगत को नहीं बुला पाती हूँ। मैं इसलिए मैं गुरुजी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे ऐसे मौके दिया कीजिए कि घर पे जब कोई ना हो तो मैं आपका सत्संग कर सकूँ, आप मेरे से सत्संग सेवा लीजिए। चलिए संगत जी, कंटिन्यू करते हैं अपने पहले वाले सत्संग के ऊपर, कि जब हम उस बिल्डर से बात करने गए, हमने साइट वगैरह सब कुछ देखी, हमें सब कुछ सेट लगा, सारी जितनी हम वेरिफिकेशन उसके लिए कर सकते थे, क्योंकि वो न्यू बिल्डर है, तो उसकी सब ओके रिपोर्ट रही, और हमने वो 2 घर बुक कर दिए सॉरी। अब गुरुजी से बस यही अरदास है कि गुरुजी मैं चाहती हूँ कि मेरी जॉब का कुछ ऐसा हो जो मैं जॉब कर भी पाऊँ, और एक फ्लैट मैं अपनी कमाई से, अपनी इनकम से, जो आपका आशीर्वाद बना रहे, उससे उसकी 4 साल की सारी पेमेंट भी उसकी चुका दूँ, चाहे लोन के रूप में या सैलरी में जोड़ के, वो सब आपके हाथ छोड़ा है। अर्जी मेरी है, मर्जी गुरुजी की है। गुरुजी से ये भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि बस सब संगत पे अपनी कृपा बनाए रखे, हर बच्चे पे अपनी कृपा बनाए, सब बच्चों को हेल्थ ब्लेस करे। मेरी बेटी का उन्होंने बहुत बहुत ख्याल रखा है गुरुजी ने, लगभग 90% शायद ठीक है वो, बट फिर भी कुछ ना कुछ उसको थोड़ा बहुत कभी हो जाता है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन डेज। गुरुजी बस ये साइकिल 2025 में ख़त्म कर दीजिएगा, अब इसके बाद मेरी बेटी को कोई हेल्थ की प्रॉब्लम ना आए। वो आपकी बेटी है गुरुजी, आपकी ड्यूटी है, आपने उसका ख्याल रखना है। मुझे पता है आप, लेकिन फिर भी मैं इंसान हूँ, डर भी जाती हूँ। विश्वास इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं आप पे विश्वास पूरा है। रोती भी आप ही के आगे हूँ, कहती भी आप ही के आगे हूँ, खुश भी आप ही के आगे होती हूँ, अरदास भी आपके आगे करती हूँ। मैं माना कि मैं रोज़ आपकी रेगुलर पूजा नहीं कर पाती, मैं चाहती हूँ आप मेरे से वो सेवा लें, मेरा एक ऐसा रूटीन करें, क्योंकि आपको पता है मेरे घर का रूटीन सबका कितना ख़राब है, जिसकी वजह से मेरा रूटीन रात रात जगने का है। मैं अर्ली मॉर्निंग से पहले सो नहीं पाती। मैं चाहती हूँ मेरा रूटीन सेटअप हो, सुबह टाइम से उठूँ, पूजा पाठ भी करूँ, आपकी माला जाप भी करूँ, रेगुलर करूँ। ये अगेन मर्जी आपकी, अर्जी हमारी है गुरुजी, ये आप देखिए कैसे कराना है आपने, इसलिए आप करना। और शंकर जी, जब हम ये फ्लैट बुक करने जा रहे थे, साइट देखने जा रहे थे, रास्ते में मुझे गुरुजी के दर्शन कैसे कैसे हुए मैं आपको वो भी बताती हूँ। मुझे जंगल में, क्योंकि ये प्लॉट अभी खेतों में कटे हैं, तो मुझे 2 मोर के दर्शन हुए, जो कि मेरी बेटी ने दिखाया, मम्मी देखो। फिर थोड़ा सा हम आगे गए, वहाँ से वापस यू टर्न लेकर जब आए तो मेरे को 777 की गाड़ी मेरे आगे से गुजरी, दूसरी गाड़ी मेरे आगे जिसके ऊपर जय गुरुजी लिखा। उसके अलावा 2 या 3 गाड़ियाँ ऐसे गुजरी मेरे सामने से, जिनका सम टोटल 7 बनता था। किसी में 777, किसी में 777, किसी में ऑलरेडी 7 लिखा हुआ था। तो मुझे क्लियर कट इंट्यूशन, यही गुरुजी का मैसेज यही आ रहा था कि ये फ्लैट तेरे लिए रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इस बार तू इस घर में जाएगी, चाहे मे बी फर्दर 3 साल या 4 साल के बाद जब पोजीशन मिलेगी। बट मैं यही कहती हूँ गुरुजी, वो एरिया जहाँ हमने लिया अभी तो वो आउटकट्स में है, बट अगले 4 साल में वो इतना बस जाए, रौनक वाला मेला हो जाए वहाँ पे कि
बच्चों को या किसी को भी आने जाने का कोई डर ना हो, किसी को ये ना लगे कि वो जंगल में घर लिया हुआ है। वो बिल्कुल स्मार्ट सिटी प्लान में है और बहुत अच्छा। मैं चाहती हूँ जो मैं अपनी कमाई से वो फ्लैट की इंस्टॉलमेंट्स पूरी करना, मेरे को हस्बैंड की भी हेल्प नहीं चाहिए, किसी की भी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ आपकी हेल्प चाहिए। आपकी मदद की वजह से मैं जब अगर वो घर ले पाई तो वो मैं अपनी बेटी के नाम करूँगी, क्योंकि लड़कियों का कोई घर नहीं होता, मायका माँ बाप से होता है, भाई भाभी सब अपने में कितने भी अच्छे बिजी होते हैं, ससुराल का पता नहीं, ससुराल ससुराल ही होता है, वो भी अपना घर काहे कहते हैं। तो मैं चाहूँगी मैं अपनी बेटी को वो घर एक माँ उसकी बेटी को दे। गुरु जी, जो मैंने स्ट्रगल किया है वो मेरी बेटी ना करे, जैसे कि जो हमारी मम्मी ने किया था स्ट्रगल, वो हमने इतना नहीं किया, बट हम भी ये चाहते हैं कि जो हम कर रहे हैं स्ट्रगल वो हमारे बच्चे ना करें। गुरु जी, एक माँ का विश्वास है ये आपसे कि आप ये बात मेरी पूरी कराएंगे, ये दोनों घर हम ले पाएंगे, आप हमारी वो हैसियत बनाएंगे। बाकी सब आप पे गुरु जी, आपको पता क्या सही है क्या नहीं। टिल द टाइम आपको अभी हमें 4 साल के रेंट के लिए जो घर चाहिए उसके लिए भी मैंने आप पे छोड़ दिया, जो भी बेस्ट हो आप देखना गुरु जी। संगत जी, इसी के साथ मैं अपना ये सत्संग समाप्त करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय शंकर जी, जय सोनू अंकल, एंड थैंक यू सोनू अंकल फॉर शेयरिंग दिस ऑन योर प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7138। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੂੰਗੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਪਾਈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਿਓ, ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਿਓ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਲੰਘਿਆ ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆਇਆ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੂਰ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਿਓ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾ ਥੱਕੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸਾਡੇ 'ਤੇ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਸਾਡੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਿਓ। ਹਰ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂਪਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਰੋਮ ਰੋਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਲ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਜਪਦੇ ਰਹੀਏ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ।
ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1015। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, ये सत्संग मेरी मॉम और मेरी कजन सिस्टर से रिलेटेड है। मेरी एक कजन सिस्टर है जो पंजाब में रहती है और उसे कैंसर था और मैंने उसे गुरुजी के बारे में बताया और बोला भी कि शायद हो सके तो आप गुरुजी को मानो, गुरुजी मंत्र जाप करो। मुझे नहीं पता कि उसने मुझे कितना सीरियसली लिया या नहीं, और मैं चाहती थी कि मैं सोनू अंकल को बोलूं कि उन्हें ये आप गुरुजी का स्वरूप भेज दे, बट वो सोचती रह गई कि पता नहीं, मतलब वो गुरुजी को मानती नहीं है, भेजूं या नहीं भेजूं, ये चक्कर में मैंने नहीं बोला। और मेरी मम्मी पंजाब गई हुई थी तो मेरी मम्मी के पास गुरुजी का स्वरूप था, तो मुझे पता नहीं कि मॉम के मन में क्या आया। मॉम अपना स्वरूप उसे देख के आ गई। पहले तो मैं थोड़ा मम्मी से नाराज हुई, बट एक्चुअली मैं गलत थी कि मम्मा आपने अपना ब्लेसिंग क्यों दे दिया। बट मम्मी ने बोला कि बस मेरा दिल में आया कि मेरी सोच यहाँ गलत थी, सॉरी। बट एनीवे मेरी मॉम ने अपना स्वरूप मेरी कजन सिस्टर को दे दिया और जैसे मैंने बताया उसे कैंसर था और डॉक्टर ने एटलीस्ट लास्ट ईयर बोला हुआ था कि शायद ठीक होना मुश्किल है, पर अभी मुझे पता चला कि उसका कैंसर अभी ठीक हो गया है। हालांकि वो कंप्लीटली रिकवर नहीं कराया है उसको अभी लिवर में कोई प्रॉब्लम है, बट जैसे लास्ट ईयर डॉक्टर उसको बोल रहे थे कि कैंसर है, कैंसर ठीक नहीं हो सकता, मे भी पता नहीं कितना है, कितना टाइम है, व्हाटएवर। बट अभी पता चला कि उसका कैंसर ठीक हो गया है। सो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरी कजन सिस्टर की तरफ से भी, मुझे नहीं पता वो आपको मानती है नहीं मानती है, बट फिर भी आपने उसको ब्लेस किया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और जैसे मैंने आपसे बताया कि मेरी मॉम अपना स्वरूप मेरी कजन को देके आ गई, तो जब मेरी मॉम बॉम्बे वापस आई तो उन्हें 2-3 सत्संग अटेंड करने का मौका मिला और मैं हर बार मम्मी को पूछती, मम्मा और आपको गुरुजी का स्वरूप मिला? तो मेरी मम्मी हमेशा बोलती नहीं, मुझे नहीं मिला। फिर ऐसे ही मेरी मॉम एक दिन गुरुद्वारे गई हुई थी, तो वो लोग कुछ और फ्रेंड्स के साथ, और वो ऑटो रिक्शा के लिए वेट कर रहे थे और उन्हें मिल नहीं रहा था। तो एक यंग लड़की आई गाड़ी में और उसने उनसे पूछा कि आपको कहाँ जाना है। तो इन लोगों ने बताया होगा कि कहाँ जाना है, तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने भी उसी डायरेक्शन में जाना है, मैं आप लोग को छोड़ देती हूँ। मेरी मॉम या मेरी मॉम की फ्रेंड्स उसे बिल्कुल भी नहीं जानते थे, बट समाउ उन्हें वो लड़की जेन्युइन और अच्छी लगी, तो वो लोग गाड़ी में बैठ गए। और ऐसी बातों बातों में उस संगत ने मम्मी को बताया कि वो जनरली गुरुद्वारे नहीं आती है एंड शी इज अ गुरुजी's फॉलोअर। तो मॉम ने उनसे बातें करी और मॉम ने उसको बताया कि मैं भी गुरुजी की फॉलोअर हूँ। और उसने फिर पहले मेरी मॉम की फ्रेंड्स को उनके घर तक छोड़ा और फिर मेरी मम्मी के घर तक छोड़ने आई, और जाने से पहले अपने पर्स से एक स्वरूप, गुरुजी का स्वरूप मेरी मॉम को दे दिया। सो शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। मैं अपने मन में सोच ही रही थी कब मेरी मम्मी सत्संग में जाएगी। मम्मी ने अपना ब्लेसिंग, अपना स्वरूप मेरी कजन को दे दिया है, कब उनको वापस मिलेगा। तो गुरुजी आपने मेरी मन की बात सुनी और मेरी मम्मी को स्वरूप ब्लेस किया इस तरह से। मेरी मम्मी भी उस दिन बहुत बहुत खुश हुई। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग ऐसा है कि मेरे बच्चे इंडिया जा रहे थे और जैसे मैंने बताया कि मेरे घर पे सिर्फ मैं ही फिलहाल गुरुजी से कनेक्टेड हूँ और मेरी फैमिली में मेरी मॉम और मैं। तो मैं चाह रही थी कि मेरे बच्चे गुरुजी का स्वरूप अपने साथ लेके जाएं, बट उन्होंने मना कर दिया। तो मैंने गुरुजी से प्रे करा कि गुरुजी, क्योंकि जनरली हमारे बच्चे मतलब
हम हमारे साथ ही जाते रहे इंडिया, हम जर्मनी में रहते हैं, बट अब की बार वो बॉम्बे ना जाकर जहाँ पर मेरे रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, दिल्ली जा रहे थे। सो मैं थोड़ा सा वरिड थी ना, तो इसीलिए मैं चाहती थी कि वो अपना स्वरूप, गुरु जी का स्वरूप अपने साथ लेके जाएं, तो बट उन्होंने मना कर दिया। तो मैंने गुरु जी से प्रे करा था कि गुरु जी प्लीज आप इनके अंग संग सहाय रहना और इनका ध्यान रखना। तो वो दिल्ली गए, दिल्ली मेरी एक फ्रेंड की बेटी के पास रहे और फिर हमारे और रिलेटिव्स हैं उनको मिले और मुझे लगा कि उन्होंने सिर्फ वो आंटी अंकल को मिलना था, बट मुझे ये नहीं पता था कि आंटी अंकल के साथ उनके डॉटर इन लॉज और उनके बेटों ने भी आना था। और द बेस्ट थिंग इज कि उनमें से जो एक डॉटर इन लॉ है वो गुरुजी की संगत है। सो गुरुजी ने फिर से अपना प्रेजेंस अपनी संगत से के साथ मिलाकर अपना प्रेजेंस फील करवाया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। फिर मेरे बच्चों ने मेरे 2 बेटे हैं, तो उन्होंने एक वेडिंग अटेंड करनी थी जयपुर में, और जब वो उधर होटल में पहुंचे तो वहां पर एक एस्ट्रोलॉजर बैठे हुए थे। तो उन्होंने मुझे एक फोटो भेजी कि वो जो एस्ट्रोलॉजर वहां बैठे थे उनके पास गुरुजी का स्वरूप था। सो गुरुजी ने फिर से मुझे अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाया कि मैं तुम्हारे बच्चों के साथ हूँ, तुम्हें परेशान नहीं होना है। शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम वार शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम वार शुक्राना। संगत जी, हमारी जर्नी गुरुजी के साथ कब से है हम सच में नहीं जानते। कि मेरा एक सत्संग उस वक्त का है जब मैं शायद गुरुजी के बारे में कुछ जानती भी नहीं थी। कुछ साल पहले मेरी जो अभी गाड़ी थी, जो मैंने एटलीस्ट 9 इयर्स चलाई, उसके पहले जो भी मेरे पास गाड़ियां थी उनमें कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम आता रहा, या गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया या कुछ। और मेरे रिलेटिव्स मेरा मजाक उड़ाते थे कि यार देखो इसके साथ तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है, उसको गाड़ी चलानी नहीं आती। तो जो मेरी अभी लास्ट गाड़ी थी उसका नंबर मैंने न्यूमरोलॉजी के हिसाब से लिया था, और उसका नंबर था लास्ट में 7374। तब मैं गुरुजी के बारे में लाइक सेड कुछ भी नहीं जानती थी, बट उस गाड़ी में टचवुड उस गाड़ी के साथ मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया। और मुझे हमेशा ऐसे लगा, कितनी बार मतलब मुझे कुछ गलत होते होते रुक गया, और मुझे हमेशा ऐसे लगा जैसे कोई शक्ति है जो मुझे बचा रही है। बट नेचुरली तब मुझे नहीं पता था कि गुरुजी है, क्योंकि एक बार एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होते होते मेरा से बची मैं, जिस गाड़ी में मैं और मेरी मदर इन लॉ थी, और मेरी मदर इन लॉ को कैंसर था और वो इधर थी, तो मैं उन्हें डॉक्टर के पास लेके गई थी। परेशानी थी, पता नहीं, ध्यान था नहीं, मैंने शायद सिग्नल देखा नहीं, और दूसरे तरफ से एक बड़ा ट्रेलर आ रहा था। एंड लकीली मैंने, पता नहीं, मुझे एक गुरुजी ने ही बचाया, बिकॉज अगर मैं डर के वो वहां ब्रेक मार देती तो बहुत बुरा एक्सीडेंट होना था। सो अनंतम अनंतम वार शुक्राना गुरुजी महाराज कि आपने तब मुझे सद्बुद्धि दी कि मैं गाड़ी ब्रेक ना मार के जल्दी से ड्राइव करूं, क्योंकि अगर मैंने ब्रेक मारी होती तो बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट होना था। सो अनंतम अनंतम वार शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने तब मेरी और मेरी मदर इन लॉ की रक्षा करी। संगत जी, हमारे साथ कितने ही सत्संग होते हैं जो शायद हम भूल जाते हैं, एटलीस्ट मैं तो भूल जाती हूँ। अभी कुछ दिन पहले मुझे फेसबुक पे मैसेज फ्लैश हुआ था कि तुझे 777 की ब्लेसिंग मिलेगी। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी सबको, पूरे संगत परिवार को ब्लेस करें, सोनू अंकल और उनकी फैमिली को ब्लेस करें। जी, सत्संग करते वक्त अगर मुझसे कुछ गलत बोला गया हो तो प्लीज मुझे माफ करना। गुरुजी, आपने मुझे माफ करना। गुरुजी के मंत्र जाप से मैं इस सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लव यू सो मच गुरुजी। लव यू ऑलवेज। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3443। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी अंकल जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। आप सभी को अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।
गुरुजी की प्यारी संगत जी, आज मैं आपके साथ अपना एक सत्संग शेयर कर रही हूँ। कल 31 दिसंबर था और आज 1 जनवरी है। मुझे खुद नहीं पता था कि मेरा 31 जनवरी को मेरा पर्स चोरी हो गया, जिसमें मेरे कार्ड्स, बैंक डिटेल्स और मेरे बहुत सारा सामान था। लेकिन आज सडनली सुबह-सुबह मेरे पास एक अननोन नंबर से कॉल आई और उन लोगों ने बताया कि आपके कार्ड्स हैं, आपकी पर्सनल डिटेल्स और आधार कार्ड, पैन कार्ड आपका यहाँ पड़ा हुआ है, तो आप आके ले जाइए। पहले तो मैं शॉक हुई। मैंने फिर अपना पर्स चेक किया और यहाँ तक मुझे ये पता भी नहीं था कि मेरा पर्स चोरी हो गया है। ये हमारे गुरुजी की महिमा है, देखिए। उन्होंने कहाँ से कहाँ रास्ता निकाल दिया। वो कहते हैं ना जाने किस रूप में आके नारायण मिल जाएँगे, वैसे ही मेरे गुरुजी महाराज हैं। मुझे नहीं पता क्या था क्या नहीं, लेकिन कल 31 दिसंबर को मेरा पर्स चोरी हुआ, उसमें कैश भी था। अब मुझे नहीं पता, ना जाने मैंने किसका अब बीते हुए साल में कर्ज लिया था या नहीं लिया था, जो वो उतर गया। क्या पता किसी को पैसों की ज़रूरत हो और गुरुजी महाराज ने उसकी ऐसे मदद करी हो। पर ये है गुरुजी की कृपा से। आज एक अंकल जी का मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि बेटा आपके कार्ड और आपकी पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं, तो आप आके यहाँ से ले जाइए। मैं आज दोपहर के समय में मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ और अभी जस्ट मैं उन अंकल से अपने सारे ये जो बचे हुए डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर आई हूँ। हाँ, लेकर आई हूँ। मेरे बस डॉक्यूमेंट्स ही मुझे वापस मिल गए हैं। यही गुरुजी की असीम कृपा है मेरे ऊपर और मैं यही चाहती हूँ गुरुजी उन अंकल जी को भी ब्लेस करें, उनके घर वालों को ब्लेस करें, जिन्होंने मेरी इतनी हेल्प करी है। और उन्होंने मेरा नंबर निकाला, पता नहीं कहाँ से निकाला, कैसे निकाला, फ़ोन करके। उनके पोते ने मेरा नंबर निकाल के मुझे कॉल किया बाकायदा कि आप आके अपना आंटी पर्स ले जाइए। आपका पर्स और आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर हैं। और मैं जब गई तो उन अंकल जी ने मुझे मेरे कार्ड्स वगैरह, बैंक कार्ड्स वगैरह दे दिए। और अभी मैं जस्ट आपके साथ अभी आकर ही अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी महाराज न जाने किस रूप में आए थे, उन अंकल जी के रूप में आके उन्होंने मेरे बैंक कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स और मेरे जो पर्सनल डिटेल्स थे वो मुझे दे दिए। हालाँकि मुझे थोड़ा-सा नुकसान हुआ है। मेरी उसमें पेन ड्राइव्स थी जो पर्सनल डिटेल्स थी और कुछ ऑफ़िशियल डिटेल्स भी थी, वो तो नहीं मिल पाई हैं। पर जो गुरुजी की इच्छा, जो गुरुजी चाहेंगे वही होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। अंत में बस मैं यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी महाराज ने जैसे आज मुझे ब्लेस किया है, वैसे ही गुरुजी महाराज पूरी संगत जी को ब्लेस करे। और जिसने ये पर्स चोरी किया है, ना जाने उसकी क्या मजबूरी होगी कि उसने पर्स चोरी किया है। अगर मेरे कुछ पैसों से उसकी कुछ ज़रूरत पूरी हो जाती है, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ इस चीज़ के लिए। गुरुजी ने उसकी मदद की है मेरे ज़रिए। पर मैं अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी महाराज का कि गुरुजी महाराज उसे भी ब्लेस करें कि उसे आगे से ऐसी चोरी चकारी और ये सब ना करना पड़े। गुरुजी महाराज उन अंकल जी को, उनके पोते को, उनके परिवार को भी ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने प्यारे गुरुजी का, अपने पिता का क्या-क्या आपको चमत्कार बताऊँ जो उन्होंने मेरे जीवन में करे हुए हैं। लेकिन अभी का बिल्कुल जो कल मेरे साथ घटना हुई है 31 दिसंबर को, जिसका मुझे पता भी नहीं था। आज दोपहर में ही मुझे पता चला और मैं जस्ट अभी लेकर ही आई हूँ पर्स। और वो मैं उसी का सत्संग बस आपको आज 1 जनवरी दोपहर को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो गुरुजी महाराज सबको ब्लेस करें। गुरुजी महाराज संगत जी आप सभी को ब्लेस करें। अंत में बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग यहीं समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी संगत जी को, सोनू अंकल जी को और सभी को इस तरह से ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू अंकल जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9302। जय गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, सोनू अंकल जी, जय गुरु जी, साथ संगत जी। हैप्पी न्यू ईयर गुरु जी, हैप्पी न्यू ईयर सभी संगतों को। मंत्र जाप से मैं मेरा शुक्राना सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबसे बड़ा शुक्राना सत्संग तो यही है कि गुरु जी मिल गए। गुरु जी खुद मेरे जीवन में आए
और मेरे जीवन के लगाम को अपने हाथों में ले लिया। तो इससे बड़ा शुक्राना सत्संग और क्या ही हो सकता है। जब गुरुजी ने सब कुछ अपने हाथों में ले ही लिया तो हम क्यों ही चिंता करें। बस जहाँ गुरुजी लेके जा रहे हैं मैं वहीं जा रही हूँ गुरुजी के साथ। पूरा भरोसा है वो जहाँ लेके जा रहा है वो बेहतर नहीं, वो बेहतरीन जगह है। डर नहीं लगता है अब, क्योंकि जो पाया है अब खोने का कुछ है ही नहीं। इतना कुछ मतलब गुरुजी मिल गया तो सब कुछ पा लिया। और गुरुजी ने जब हाथ पकड़ा है तो वो तो कभी छोड़ेंगे नहीं हाथ को, तो किस बात की डर। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना शब्द भी बहुत छोटा लगता है कभी कभी, क्योंकि गुरुजी हमारे लिए इतना कुछ करते हैं और हम तो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। पर फिर भी हमारे औकात के हिसाब से ये शुक्राना, हमारा डिवोशन, हमारा विश्वास, यही सिर्फ हम गिफ्ट कर सकते हैं गुरुजी को। इससे ज़्यादा तो कुछ और करने का औकात नहीं है। तो गुरुजी नए साल में यही अरदास है कि मेहरा वालिया सैया रखी चरना दे कोल, और सभी संगतों को बहुत बहुत ब्लेस करना गुरुजी महाराज। सभी के जो भी अरदास है वो अगर उनके लिए सही है तो ज़रूर पूरा करना गुरुजी महाराज। सबको एक साथ जोड़ के रखना गुरुजी महाराज। सबको हेल्थ ब्लेस करना गुरुजी महाराज। सबको सद्बुद्धि देना गुरुजी महाराज। सबके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लाना गुरुजी महाराज। सोनू अंकल को बहुत ब्लेस करना गुरुजी महाराज। वो एक इतना अच्छा ज़रिया है कि उनके थ्रू हम सबका इतना कल्याण होता है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, सोनू अंकल के ये चैनल को हमारे लाइफ में लाने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और इसी के साथ मैं मंत्र जाप से मेरा शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। थैंक यू सोनू अंकल। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनेंगे आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0965। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू अंकल जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं ये अपना शुक्राना सत्संग 31 दिसंबर 2025 को 10:04 पर शेयर कर रही हूँ संगत जी। संगत जी, 2025 आज खत्म हो जाएगा, कल से 2026 शुरू हो जाएगा। तो संगत जी, जो गुरु जी महाराज बुलवाना चाहेंगे वो मैं बोलूंगी। जैसे कि 2025 साल की बात है, तो 2025 वैसे मेरे लिए बहुत कुछ इसमें गलत हुआ मेरे साथ, लेकिन गुरुजी महाराज उन बुरे वक्त में मेरे साथ खड़े रहे और उन्होंने खुद मेरे साथ खड़े होके मेरे सारे संकट कटवाए। संगत जी, जब गुरुजी आपके साथ हैं तो कुछ भी आपका बुरा नहीं हो सकता। संगत जी, तो मुझे पूरा विश्वास था कि जो भी मेरी जिंदगी में मोड़ आए उसमें से गुरुजी महाराज ने मुझे पलक झपकते ही निकाल दिया। संगत जी, इन सब के लिए गुरुजी महाराज का अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज जब अंग संग होते हैं तो कोई दुख महसूस नहीं होता। संगत जी,
तो मैं अपने 2025 के कुछ सत्संग आपके साथ शेयर करूंगी। तो संगत जी, एक सत्संग मेरा अभी का है जिसमें गुरु महाराज जी मुझे स्वप्न में दिखाई देते हैं संगत जी कि मैं घर में हूँ, बहुत दूर हूँ और एक बहुत बड़ा डैम है पानी से भरा हुआ फुल, और वहां पे एक नहीं दो गुरु जी है, गुरु जी महाराज, दो रूप है उनके। और फिर बहुत ज्यादा बारिश होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, जबकि वो पूरा भरा हुआ था। गुरु जी महाराज ने एक डंडा उठाया हुआ था हाथ में। संगत जी, जब मैं वहां पे पहुंचती हूँ तो बिल्कुल सूख चुका होता है, मतलब गुरु जी महाराज उसका सारा पानी खत्म कर देते हैं संगत जी। और उस स्वप्न में ही मुझे मेरे साथ मेरी एक मासी की लड़की और मेरी बहन भी दिखते हैं कि हम किसी तीर्थ स्थान पे स्नान करने गए थे। तो संगत जी, इस तरह मुझे उस स्वप्न में दिखाई देता है। अब संगत जी, गुरु जी महाराज ही जाने कि ऐसा मुझे क्यों दिखाई दिया। तो संगत जी, गुरु जी महाराज का इसके लिए अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, 2025 में गुरु जी महाराज ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए थे, जिसमें एक दिन 2-3 दिन मैं बीमार रही। तो संगत जी, गुरु जी महाराज ने ही मुझे ब्लेस किया। और संगत जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरा इस दुनिया में गुरु जी के सिवाय कोई नहीं है, कोई नहीं। संगत जी, 2025 में ही 2 दिन लगातार बुखार से, मतलब सर दर्द, पेट दर्द, काफी व्यथित रही। और संगत जी, मुझे पूछने वाला सिवाय मेरे गुरु के कोई नहीं था। और संगत जी, गुरु जी महाराज ने मेरा साथ दिया, मुझे हौसला दिया कि मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी, सच में मैंने सिर्फ अपने गुरु को बुलाया, अपने गुरु को पुकारा। मेरा गुरु के सिवाय कोई नहीं है संगत जी, कोई भी नहीं। जैसे कल ही मेरी हालत खराब थी संगत जी, मुझे ऐसा हो रहा था कि मैं अपना आपको गुरु जी के चरणों में सौंप दूं, अपना शरीर छोड़ दूं, ऐसी मेरी हालत थी संगत जी। पर मेरे गुरु जी हमेशा मेरे अंग संग, और सुबह ही दूसरे दिन गुरु जी ने मुझे बिल्कुल तंदुरुस्त कर दिया संगत जी। संगत जी, सिर्फ सच्चा साथी, सच्चा गुरु सिर्फ हमारे गुरु जी महाराज, और कोई नहीं संगत जी, कोई नहीं। संगत जी, जो हमारे रिश्ते नाते हैं ये सब मतलब के है संगत जी, लेकिन हमारा गुरु ऐसा नहीं है। अगर हम अपने गुरु का शुक्राना करते हैं तो हम इसमें गुरु का कोई वो नहीं करते, इसमें हम अपना भला करते हैं संगत जी। और संगत जी, मुझे गुरु जी ने बड़े बड़े संकटों से ऐसे निकाल दिया कि मुझे पता भी नहीं चला संगत जी। पता नहीं मुझे क्या क्या झेलना पड़ता संगत जी, और मेरे गुरु ने हर पल मेरा साथ दिया संगत जी। और संगत जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक दिन बिल्कुल 2 बटरफ्लाई एक जैसी संगत जी, दोनों मरी पड़ी थी और बिल्कुल जैसे जिंदा हो ऐसी बटरफ्लाई लग रही थी संगत जी। संगत जी, मैं तो आपको बता भी नहीं सकती कि मेरे गुरु जी ने कितने कष्ट अपने ऊपर लिए। और संगत जी, सिर्फ हमारा गुरु है ऐसा,
जो अपनी संगत के कष्ट अपने ऊपर लेता है संगत जी, अपने ऊपर ले सकते हैं संगत जी। सिर्फ हमारे गुरु जी हैं ऐसे संगत जी। और संगत जी ये गुरु जी ने मुझे स्वप्न में भी दिखाया है कि गुरु जी हमारे संकट अपने ऊपर लेते हैं। और संगत जी पता नहीं मेरे तो कितने कर्म माड़े हैं, गुरु जी तो सब जानते हैं संगत जी। इसलिए मैं अपने गुरु जी महाराज का सदा मेरे अंग संग रहने के लिए, मुझे गुरु रूप में मिलने के लिए अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ संगत जी। और मैं चाहती हूँ कि मेरा गुरु हमेशा मेरे साथ रहे। शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम 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 शुक्राना परम पिता परमेश्वर। बस आप साथ रहो, बाकी कोई साथ रहे या नहीं ना रहे वो आपकी इच्छा। जय गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी, जय जय गुरु जी, लव यू गुरु जी। सारी साथ संगत को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।